देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। नमस्कार, चैनल वन के इस खास प्रोग्राम देश की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वेलफेयर स्कीम्स पर, माइनॉरिटी वेलफेयर स्कीम्स, अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं पर। आखिर ये क्या हैं? क्या इनका फायदा उन लोगों तक पहुंच पाता है जिनके लिए मरकजी सरकार ने ये जाल बिछा रखा है? आज हमारे साथ मौजूद हैं कासिम रहमान खान साहब, जो भारत सरकार के माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर हैं, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार। रहमान साहब, सबसे पहले चैनल वन की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। रहमान साहब, अल्पसंख्यक कल्याण योजनाएं, माइनॉरिटी वेलफेयर स्कीम्स, आखिर ये हैं क्या? देखिए, माइनॉरिटीज़ के सचर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद सचर कमेटी ने जिन जिन कमियों की निशानदेही की थी कि माइनॉरिटीज़ को ये प्रोग्राम होना चाहिए उनके ओवरऑल अपलिफ्टमेंट के लिए, वो स्कीम्स हमने जारी किए हैं। उसमें प्राइम मिनिस्टर के 15 पॉइंट प्रोग्राम में 10 से 15 स्कीम्स आते हैं। उसके साथ हम अलग स्कीम्स भी लागू किए हैं, जैसा कि स्कॉलरशिप स्कीम है, कोचिंग क्लासेस की स्कीम है, वुमेन्स एम्पावरमेंट की स्कीम है, स्किल डेवलपमेंट की स्कीम है। इन तमाम अलग अलग स्कीम्स हमारे चल रहे हैं ताकि इसके, और ये सब थोड़े स्कीम जो 90 माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट में वहाँ चल रहे हैं, जो हमको मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्लान के तहत वहाँ के एरिया डेवलपमेंट के लिए भी हमारे स्कीम्स चल रहे हैं प्लानिंग कमीशन के बनाए हुए तरीक़ों पर। और जब हमारे प्राइम मिनिस्टर के जो 15 पॉइंट प्रोग्राम है उसमें हिदायत दी गई है कि वो स्कीमों में 15% माइनॉरिटीज़ को अलग से उसको खर्च करें, वो स्कीमों को, यानी फिज़िकल और फाइनेंशियल टारगेट फिक्स करके उसमें से 15% माइनॉरिटीज़ को बेनिफिट पहुँचे। तो इस तरह से उसमें हर मिनिस्ट्री में आते हैं, यानी कि ICDS चाइल्ड वेलफेयर स्कीम में आते हैं, हेल्थ स्कीम में आते हैं, और बैंकिंग में आते हैं, बैंकिंग के क्रेडिट फ्लो में आते हैं। इसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, सर्व शिक्षा अभियान में आते हैं। ये अलग अलग जो स्कीमें, फ्लैगशिप स्कीमें गवर्नमेंट के चल रहे हैं, उसमें भी 15% माइनॉरिटीज़ को पहुंचना चाहिए। वो हिदायत वो जो प्राइम मिनिस्टर के 15 पॉइंट प्रोग्राम उसके ज़रिए से भी पहुंच रहे हैं। रहमान साहब, बहुत जंगें लड़ी आपने माइनॉरिटी वेलफेयर में। आपने प्राइम मिनिस्टर के यहाँ जा जाकर, जब आप मिनिस्टर नहीं थे, अपनी बातों को पहुंचाया। मुस्लिम पार्लियामेंटेरियंस के डेलीगेशन के साथ भी आप गए। लेकिन अब आप मिनिस्टर हैं उसी डिपार्टमेंट के, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री आपके पास है। इस सीट पर इम्प्लीमेंटेशन नफाज की कोशिश कैसे होगी? देखिए, मैं मानता हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन में कुछ कमियाँ हैं और उन कमियों को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा, और एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म शुरू हम कर रहे हैं। और इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी स्कीम तो हम बना दिए हैं, स्कीमें जारी भी कर दिए हैं, मगर हमारी दुश्वारी ये है कि हम जो स्कीम लागू करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू से करते हैं। हमारी मिनिस्ट्री हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं कि हमारे हर स्कीम थ्रू स्टेट गवर्नमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट के जो ब्यूरोक्रेसी है वो सही काम नहीं की तो ये स्कीम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसलिए हमारी मॉनिटरिंग सिस्टम को भी हम मजबूत कर रहे हैं, और जो इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म है उसमें भी चेंज कर रहे हैं। और जो थोड़े स्कीम्स जो हैं जो बनाए गए हैं उससे कोई फ़ायदा अगर नहीं पहुंच रहा है लोगों को, तो हम स्कीम को बदलाने की भी, स्कीम में चेंजेस लाने की भी कोशिश कर रहे हैं। सरकार का बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपने स्टेट गवर्नमेंट पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश की। मेरा कहना है कोई इंफॉर्मेशन सेल ऐसा है, क्या बेदारी मुहिम भी चलाएंगे? लोगों को पता कैसे चले? देखिए, हम बेदारी मुहिम चला रहे हैं। हमारे पास जो अवेयरनेस कैंप्स भी कर रहे हैं थ्रू एडवर्टाइजमेंट, टीवी मीडिया हमने, क्योंकि हमारा मेन मकसद अगर लोग बेदार हो गए हैं तो वो
स्कीम हासिल कर सकते हैं। जब उनको स्कीम ही का पता नहीं रहा तो हासिल नहीं कर सकते। इसके लिए हम बहुत कोशिश करें, ये कोशिश जारी है और इसको बेदारी लाने के लिए हम और ज़्यादा कोशिश करेंगे। और हमारी कोशिश ये भी है कि एनजीओज़ को इसमें इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें पूरी कम्युनिटी को इन्वॉल्व होना है। यानी कि सिर्फ गवर्नमेंट के ऑफिसरों तक की हम महदूद कर दें कि वो आपने वो बात कह दी। मैं इस सवाल पे आ रहा था कि जो एनजीओ जिन्होंने 12 5 ईयर प्लान में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, उनसे आपका इंटरेक्शन है, उनसे तजर्बात आपको मिलेंगे, उनसे इंटरेक्शन है आपका? देखिए, मैं हर एक एनजीओ से इंटरेक्शन कर रहा हूं और ये भी कोशिश कर रहा हूं कि क्रेडिबल एनजीओज की एक लिस्ट करें हर स्टेट में, और उनको ये ओवरसीइंग की जिम्मेदारी भी देने की हम कोशिश कर रहे हैं। रहमान साहब, सवाल ये है, कहाँ खामी है, कहाँ लेखने से, वजह क्या है कि आपकी सरकार की नीयत पे किसी को कोई शक नहीं, लेकिन मकामी तौर पर जिस तरह माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स का 90 डिस्ट्रिक्ट्स आपने कहा, उसमें मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट प्लान की बात आपने की, वजह क्या, आपको क्या लगता है ईमानदारी से कि नफाज क्यों नहीं हो पाता, इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पाता? देखिए, वजह बहुत से हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे मैकेनिज्म जो सिर्फ माइनॉरिटी तक के महदूद नहीं, हमारा पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट की, यूनियन गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स पूरे स्टेट टी से लागू होते हैं। यह दूसरा जरिया ही नहीं हमारे पास। तो डायरेक्ट अब जब तक हम स्टेट के स्कीम्स को उसमें स्टेट को हम सेंसिटाइज करना है और उनको मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हमको ज़्यादा इम्प्रूव करना, और लोग बेदारी होना चाहिए। जब स्टेट के पास भी स्कीम जाते हैं तो लोग बेदार हैं, वहाँ अवेयरनेस है, उनको मालूम है कि हमारी स्कीमें हासिल कर सकते हैं, तो बेदारी हासिल ज़रूर होती है। अब देखिए, मैं केरला के, आज ही केरला के एजुकेशन मिनिस्टर आए थे, वहाँ उनकी स्कॉलरशिप प्रोग्राम में हमें दूसरे स्टेट से कंप्लेंट आ रहा है। केरला एक स्टेट है जो वहाँ बिल्कुल मुतमईन है लोग कि वहाँ स्कॉलरशिप प्रोग्राम सही चल रहा है, क्योंकि वहाँ अवेयरनेस ज़्यादा है। तो हमारी ये कोशिश है कि अब अवेयरनेस लाने के लिए हम मसाजिद से भी अपील करेंगे और दूसरे तंजीमें जो हैं उनसे भी अपील करेंगे। और हमारे सब रिलीजियस पॉइंट्स, मसाजिद का इस्तेमाल, मदारिस का इस्तेमाल, लेकिन इंफॉर्मेशन सेल कोई बनाई जाएगी जिससे लोगों को इंफॉर्मेशन मिल सके? देखिए, इंफॉर्मेशन की तो कमी नहीं है, हमारे वेबसाइट में इंफॉर्मेशन है, हमारे पब्लिकेशंस हैं, मगर ये रीच कैसे हो, रीच होना ज़रूरी है। वो हो सकता है अलग अलग चैनल से, जैसा कि तंजीमें हैं, हमारे छोटे छोटे तंजीमें, औक़ाफ़ बोर्ड हैं, मसाजिद। इसलिए कहा कि ये जो मसाजिद में भी जो जुमा के खुतबे होते हैं, वहाँ पर ऐसे चीज़ों को लोगों की बेदारी के लिए बोलना चाहिए। यानी वो एक बहुत, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा ज़रिया है। एक जुमा में लाखों लोगों को अगर ये सही हुआ तो लाखों लोगों तक ये इत्तला मिल जाती है। तो इस तरह की स्कीम जो गरीबों के लिए हैं, जो नहीं, सरकार के पास कोई फार्मूला नहीं कि लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए? यही फार्मूला, कोई भी सरकार के पास अलग फार्मूला नहीं होता, यानी पब्लिसिटी से ही फार्मूला होता है। यानी कि जो भी स्कीम से हैं उसकी ज़्यादा से ज़्यादा तशहीर किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसे इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करें। अब मीडिया से हम करते हैं, अखबारों में करते हैं, इसके बावजूद भी मीडिया की रीच कहाँ तक है वो भी थोड़े मीडिया से भी मालूम कर सकते हैं। मगर हमारी कोशिश है कि हर मैकेनिज्म को यूज़ करें बेदारी लाने के लिए। माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट से माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड टाउन्स तक पहुंच गए आप। जैसे यूपी की बात करें तो 54 टाउन्स हैं वहां पे, ऐसे तो जिले से अब आप कस्बों तक, शहरों तक आ गए हैं। तो क्या कोई अलग इसका प्लान है या उसी के तहत? नहीं, अभी वो प्लानिंग कमीशन से अप्रूव नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि इसको जिला से निकाल के ब्लॉक करें, नॉट टाउन्स नहीं, ब्लॉक करें, ताकि, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एक बहुत बड़ा एरिया होता है और उसमें ये जो एमएसडीपी के प्रोग्राम्स हैं वो कहीं भी ले सकते हैं वहाँ के कलेक्टर। ये भी एक खामी इसमें है, ये प्रोग्राम में ये खामी है कि जो कलेक्टर्स को ये इजाज़त दी गई है कि ये जो एमएसडीपी के स्कीम्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी लागू करें। अगर वो कलेक्टर मुस्लिम एरिया में करता है या और जहाँ माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ भी कर सकता है, नॉन माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ भी कर सकता है। तो इसलिए हमारी कोशिश, अगर ब्लॉक हो गया तो ये जो माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड ब्लॉक में भी ये एक्सपेंडिचर, ये स्कीम्स ले सकते हैं। इसलिए हमारी रिकमेंडेशन गई है, ये प्लानिंग कमीशन के पास है। मैं समझता हूँ कि इसमें इत्तेफाक हर
सिर्फ माइनॉरिटी के हद तक नहीं, दूसरे मिनिस्ट्री भी ये चाहते हैं कि ये जो भी स्कीम हम लागू कर रहे हैं ब्लॉक वाइज करें। तो ये हमारी आपकी कोशिश है कि ब्लॉक तक हम इस स्कीम को ले जाएं और वहां तक पहुंचें। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आज हम बात कर रहे हैं के रहमान खान से, जो माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं, वेलफेयर स्कीम्स पर। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। खबरें चाहे देश की हो या फिर विदेश की, खबरें चाहे खेल की हो या फिर अर्थ, हम बताते हैं खबरों की हकीकत, परत दर परत। देखिए न्यूज लाइन उदय सिन्हा के साथ। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जहालत, जुल्म और ज्यादती, नाइंसाफी, रंग और नस्ल, फिरका परस्ती के खिलाफ बुलंद होने वाली आवाज कुरान पाक के वाकयात की रोशनी में हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार देखिए हमारा खास प्रोग्राम सदाए हक, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुर्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी अस्मत, कौन बना हैवान, सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरें चाहे देश की हो या फिर विदेश की, खबरें चाहे खेल की हो या फिर अर्थ, हम बताते हैं खबरों की हकीकत, परत दर परत। देखिए न्यूज लाइन उदय सिन्हा के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है इस खास प्रोग्राम देश की बात में। चैनल 1 के इस खास प्रोग्राम में आज कासिम रहमान खान साहब, जो देश के माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं कि माइनॉरिटी वेलफेयर स्कीम्स का नफाज कैसे हो, जमीन तक इसको कैसे लाया जाए। खान साहब, एक बार फिर आपका स्वागत है। सवाल ये, आपने कहा कि ब्लॉक तक ये पहुंच जाए तो शायद आसान हो जाएगा आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल यही है कि ब्लॉक हो गया तो लेकिन ये रिकमेंडेशन है, ये अभी रिकमेंडेशन है, क्योंकि ये सब तय होता है प्लानिंग कमीशन में। तो प्लानिंग कमीशन इसके ऊपर गौर कर रहे हैं। बहुत टाइम निकल चुका है, आपके साथ बचा हुआ वक्त है। जिस तरह कहा जा रहा है कि रहमान खान साहब के पास टाइम कम है, तो वक्त कम है, कम वक्त में कैसे मंसूबे को पूरा करेंगे? मुझे ये एहसास है कि वक्त जो मुझे मिला है बहुत कम है, मगर मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो भी वक्त अल्लाह ने मुझे दिया है और मैं उसमें जो मंसूबे हैं हमारी मिनिस्ट्री के और जो मंसूबे हम ला सकते हैं ओवरऑल माइनॉरिटीज़ की भलाई के लिए, मैं वो लाने की कोशिश करूँगा। अब ये अल्लाह के ऊपर मुनहसर है कि वक्त कितना है, कब तक करेंगे, मगर मैं ये लोगों को, माइनॉरिटीज़ को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं ईमानदारी से काम करूँगा और जो भी प्रोग्राम है उसको उनको रीच होने तक उसके लिए मैं पूरी तवज्जो दूंगा और मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। कोई भी शिकायत है तो मेरे तक कोई भी लोग पहुँच। आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार यूपीए 1 में माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री का गठन हुआ। पहले तो इससे सेटिस्फाई हो गए माइनॉरिटीज़ काफ़ी कि अब हमारी बात कोई सुनी जाएगी। आपको क्या लगता है, आपने अभी कुछ ही रोज़ पहले ये ओहदा संभाला, ये कुर्सी संभाली, आपको लगता है कुछ फ़ायदा हुआ है माइनॉरिटीज़ को? देखिए, फ़ायदा हुआ है, मगर
जो फायदा हुआ है लोगों को उसकी जानकारी नहीं है। फायदा जो हुआ है एक जगह, अब देखिए माइनॉरिटीज को हम इस 4-5 साल में 1.5 करोड़ बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। अब 1.5 करोड़ बच्चे माइनॉरिटीज के 18% उन तक पहुंच रही है, पहुंचे हैं। ये नहीं कि शिकायतें तो हैं थोड़े, मगर ये नहीं कि नहीं पहुंचे हैं। इससे फायदा बहुत हो रहा है। जो स्कीम्स, तालीमी स्कीम्स हमने जारी की है स्कॉलरशिप की, ये अच्छी चल रही है। रहा इसमें कोचिंग क्लासेस के भी स्कीम्स हैं और मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप के भी हमारे पास स्कीम। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू खान साहब, सवाल ये, इस तरह स्कॉलरशिप स्कीम की आपने बात की, सिस्टम को थोड़ा आसान नहीं बनाया जा सकता है? कि आसान बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। हमारी कोशिश है कि ये भी शिकायतें हैं कि हमारी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो बहुत टफ हैं और लोगों को समझने में इसमें दुश्वारी होती है, अप्लाई करने में दुश्वारी होती है। मैं बहुत जल्दी ये कोशिश करूंगा इसमें जो भी मुश्किलात लोगों को पेश आ रहे हैं, माइनॉरिटीज़ के बच्चों को पेश आ रहे हैं, वो निकालने की कोशिश करेंगे और उसको आसान तरीके से ऑनलाइन भी एप्लीकेशन डालने की हम कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से बात होती है कि स्कॉलरशिप स्कीम को लोगों तक, आवाम तक, बच्चों तक, गरीब बच्चों तक पहुंचाया जाए, आपने कहा हमारे दरवाजे हर वक्त खुले हुए हैं, लेकिन कोई सिस्टम ऐसा, कोई नंबर, कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कॉल कर सकें, लोग बता सकें, या उनको लगता है कि वो आपसे इंटरेक्ट कर सकें? नहीं, हम जल्दी ही एक ग्रीवेंस सेल भी एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं मिनिस्ट्री में और एक नंबर भी हम जल्दी ही एक ऑनलाइन करेंगे। वो 24 आवर्स ओपन रहेगी। जो भी शिकायतें हैं वहाँ दर्ज करनी, हमारी ये कोशिश लगभग एक 15 दिन या महीने में वो होंगे। वो उसकी हम मीडिया के जरिए से लोगों को इत्तला देंगे कि कौन सा नंबर है, शिकायतें कैसे दर्ज किए जा सकते हैं, हम उसको गौर करें। बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं लोगों को आपके आने से कि इन चीज़ों पर अब अमल होगा। आपको लगता है कि रुकावट की कोई ख़ास वजह है, लोगों तक ये स्कीम नहीं पहुंच पाती है? देखिए, मैं जानता हूं, मुझे एक तो आपने स्टेट गवर्नमेंट की बात की, लेकिन कहीं और ऐसा लगता है कोई खामी रह गई, कोई खला रह गया, कोई कमी रह गई? देखिए, स्कीम में कुछ कमियां मैं महसूस कर रहा हूँ। एक तो स्टेट गवर्नमेंट इस स्कीम जो बनाई गई हैं, हो सकता है इसमें और सुधार आ सकता है। वो कमियों से भी लोगों को इससे स्कीम के समझने में कुछ दुश्वारियां होते रहेंगे। मेरी प्रायोरिटी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की, माइनॉरिटीज एजुकेशन अगर होना तो ये सिर्फ वक्ती नहीं होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए, अलग बात है। उससे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना चाहिए। आपने कहा कुछ कमी है, सुधार होना चाहिए, सुधार पर भी आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारी इसके पर स्टडी हो रही है। एक्सपर्ट्स को भी हम इसको एडवाइस ले रहे हैं कि इसमें क्या सुधार होना चाहिए ताकि लोगों तक ये स्कीम पहुंचे और इससे लोगों को फायदा हो। 12th 5-year प्लान से क्या उम्मीदें हैं आपको? जी, 12th 5-year प्लान में हमारी जो एलोकेशन है, उसका तो एलोकेशन हर 5-year प्लान में, 12th 5-year प्लान में हमारा लगभग 20-22 हज़ार करोड़ का है और उसमें हम कुछ तब्दीलियां लाकर ये जो रीच होना है, ये MSDP के प्रोग्राम से इसमें कुछ तब्दीली लाने की हम सोच रहे हैं ताकि MSDP प्रोग्राम के ज़रिए से और ये माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक हो जाए। ब्लॉक होने के बाद वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा हम तवज्जो दें, स्कूल कॉलेजेस खोलने की एरिया में, वो बहुत ज़रूरी है। तालीम की तरफ तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक मुझे पता है आपकी मिनिस्ट्री वॉच कर रही है कई मिनिस्ट्रीज को, तकरीबन शायद 10 मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं कि आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि उनमें हमारा क्या हक है, उसको भी तो निकालना है आपको। वही कहा ना मैं बिगिनिंग में, आपके प्रोग्राम के बिगिनिंग में कहा 15 पॉइंट प्रोग्राम जो हैं वो हमारे 10 मिनिस्ट्री से कनेक्टेड है। तो वो 10, ये सिर्फ हमारी बजट तक महदूद नहीं है, यानी कि हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो चल रहे हैं वो तकरीबन 3 लाख से 4 लाख करोड़ तक उसमें प्रोग्राम्स चल रहे हैं। रूरल डेवलपमेंट में चल रहे हैं, इंदिरा आवास योजना में चल रहे हैं, सर्व शिक्षा अभियान में चल रहे हैं। तो इससे 15% का जो रिलेटेड मिनिस्ट्रीज से आपका कोऑर्डिनेशन है? हाँ बिल्कुल, हमारा रेगुलर कोऑर्डिनेशन है, हमारे मीटिंग्स हो रहे हैं और उसको ज़्यादा कोऑर्डिनेशन को और ज़्यादा बढ़ा जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं माइनॉरिटी की एक तरह से जो मॉनिटरिंग है वो ये मिनिस्ट्री कर रही है, आप नोडल मिनिस्ट्री हैं, दूसरी मिनिस्ट्री से लाना भी एक चैलेंज है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं
एतराफ़ करता हूँ कि दूसरे मिनिस्ट्रीज को के पास जो उनके भी स्कीम्स रीच होना चाहिए और उनसे हम इत्तला भी लोगों तक भी ये बेदारी पैदा करना चाहिए कि ये इस मिनिस्ट्री में ये तुम्हारा हक है, ये स्कीम में तुम्हारा हक है, ये हासिल करो। इसीलिए हमको एक नेटवर्क ऑफ NGOs हम बनाने जा रहे हैं ताकि वो क्रेडिबल NGOs इन तमाम प्रोग्रामों को सिर्फ हमारे मिनिस्ट्री के ही प्रोग्राम नहीं, 15 PP प्रोग्राम हम कहते हैं उसको भी लागू कराने में वो तवज्जो दें। आपको लगता है कि सच्चर कमेटी रिकमेंडेशंस कुछ आसानी से इम्प्लीमेंट हो पाएगा? अपन देखिए, सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन, मैंने जो कहा कि बहुत से रिकमेंडेशन हमने सच्चर कमेटी की ही बुनियाद है। ये जो भी हम प्रोग्राम बनाए सच्चर कमेटी की बुनियाद है और उसमें से 90% हमने जो रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब जो भी बाकी हैं रिकमेंडेशन होने की, जो भी मुश्किलात बाकी हैं वो उसको भी हम लागू करने की कोशिश, मेरी ये प्रायोरिटी रहेगी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो है वो इन स्पिरिट पूरी तरह से मैं लागू करूं, ये भी मेरी एक प्रायोरिटीज में है। आपको लगता है कि ट्रैक बनाना है, रास्ता बहुत मुश्किल है, दुश्वार है? देखिए, हर रास्ते दुश्वार होते हैं, उसे पार करके जाना ही वही एक चैलेंज है। वो मुझे अल्लाह के ज़ात से यकीन है कि मैं वो चैलेंज। क्या पैगाम देंगे अगर माइनॉरिटीज को कहा जाए कि चैनल 1 के माध्यम से, क्या पैगाम देंगे आप? मैं माइनॉरिटीज, बहुत उम्मीदें हैं लोगों को आपसे। हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज को यही कहता हूं कि आप अपना हक मानना सीखिए और आप जो हैं इस मुल्क में माइनॉरिटीज या मेजॉरिटी का सवाल नहीं है। ये आप एक सिटीज़न हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन हक है उसको हासिल करने की क्षमता हमको पैदा करना चाहिए और ये जो भी आप हासिल कर रहे हैं, किसी के आपको फेवर कर रहे हैं, आपका जो हक है वो मिल रहा है और हक लेने का तरीक़ा सीखिए और अपनी जो एम्पावरमेंट कीजिए, अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। एक आखिरी सवाल, मिनिस्ट्री से पहले भी आप अपनी स्पीचेस में कहते थे कि ये हमारा हक है और हमें जो नुमाइंदगी मिली है ये भी हमारा हक है, पहले भी आप ये कहते थे, अब भी ये कह रहे हैं? अब भी कहूँगा, क्यों नहीं कहूँगा, क्योंकि अब और ज़्यादा मैं उसकी तरफ तवज्जो दूंगा कि ये हमारा राइट है कि हर नहीं, आपने एक बार कहा था किसी के रहमो करम पे नहीं हम लोग, हम अपना हक है, ये हमारा हक है, हम जहाँ पे हैं वो आज हमें आपने पहुँचाया। मैं उस पर कायम है आप? हम कोई रहम करम कर रहे हैं उस पर कायम है आप? हम जो है हमारी जो ड्यूटी है, एक गवर्नमेंट, एक वेलफेयर स्टेट की जो जिम्मेदारियां हैं वो हम पूरी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रहमान साहब, देश की बात के इस खास प्रोग्राम में चैनल 1 से आपके बात करने के लिए एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। तो ये थे कासिम रहमान खान साहब, वेलफेयर मिनिस्ट्री से आज हम बात कर रहे थे, जो मिनिस्टर है माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। वो बता रहे थे कि वेलफेयर स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो और हमारे पास बड़े मंसूबे हैं और हम मायूस नहीं हैं, लोगों तक पहुंचेंगे, मॉनिटरिंग सेल बनाएंगे, NGOs से भी इंटरेक्ट करेंगे। तो हमें भी बहुत उम्मीदें हैं। फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। अगले हफ्ते एक और शख्सियत के साथ हम देश की बात के इस प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल